हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे एनटीएससी स्टेज 1 2020 का बायोलॉजी सेक्शन। कौन से एग्ज़ाम का बेटा? तेलंगाना का स्टेट का एग्ज़ाम जो था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बाय फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है। इसमें से कुछ प्रैक्टिस नीचे दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें और सीक्वेंस बताएं कि क्या क्रॉप ग्रो करने के लिए आपको फॉलो करने की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसमें आप करेक्ट ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर सोइंग करनी पड़ेगी, फिर मैन्योर, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोइंग पहले कर दें और सॉइल प्रिपरेशन बाद में, तो ये गलत बात हो गई। दूसरे क्वेश्चन में सॉइल प्रिपरेशन के बाद आप सोइंग बाद में करेंगे और इरिगेशन पहले कर देंगे, वो भी गलत बात हो गई। इरिगेशन पहले कर देंगे, सोइंग बाद में, ये भी गलत बात हो गई। बीज बोने से पहले इरिगेशन कैसे? तो आंसर होगा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम करना था सिलेक्ट वन कोड के साथ। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सी है? विंड एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? पेट्रोल, जो खत्म होता जा रहा है, जिसके इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो चीज़ खत्म हो जाती है। वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी है? सिंगल हॉर्न राइनोसोरस। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है जिसको आजकल हमें लगता है कि दिक्कत हो सकती है? तो लॉयन, जिसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती है डोडो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3। Project Tiger was started in the year 1973. Its aim to create reserve in selected areas of India to increase the tiger population, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि टाइगर या लॉयन इंडेंजर्ड में आते हैं। तो इनमें से आपको ढूंढना था कि कौन सा एक टाइगर रिजर्व पार्क नहीं है। तो काजीरंगा पार्क जो है वो नहीं है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए था? राइनोसोरस के लिए था। किसके लिए था ये? सिंगल हॉर्न राइनोसोरस के लिए था। वल्नरेबल स्पीसीज के लिए था ये, ना कि टाइगर के लिए। बाकी टाइगर के लिए थे दुधुआ, सिंपलीपल एंड कान्हा। तो आंसर होगा 4। क्या मेजर डिफरेंस है ह्यूमन स्किन सेल में और ह्यूमन की एग सेल में? अगर आपसे पूछा जाए तो एग सेल जो होता है वो गैमेट होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं, क्योंकि एग सेल n होता है और स्किन सेल क्या होता है? 2। ट्वाइस नहीं होते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हर एक में होती है, ओनली द एग सेल इज न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, स्किन सेल में भी न्यूक्लियस होता है। कौन सा स्टेटमेंट जीन के बारे में इनकरेक्ट है अगर आपसे पूछा जाए? दे कंट्रोल, करेक्ट। न्यूक्लियोलस कैरी जीन, जी नहीं, न्यूक्लियोलस सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, वो भी ऑर्डर पर, ना कि जीन्स का काम। दे आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, जीन्स आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, सही बात है। दे आर फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, कभी कभी न्यूक्लियस के बाहर भी मिल जाते हैं। नो, एज इन माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं अपना डीएनए होता है, या क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वहाँ पर होता है, इट्स प्रेजेंट। तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट कौन सी है? सेकंड और 4। तो आंसर हो जाएगा 4। सिक्स क्वेश्चन है कि ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है आपको। ओविपेरिस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिक्स क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट वो है गलत है, तो ओविपेरिस एनिमल्स कभी भी डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी फॉल्स है। एक्सटेंट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, सेकेंड स्टेटमेंट देखा जाए तो ये बात सही है। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सेल, अगर ये बात देखा जाए तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल होता है, ना कि सिंगल सेल। यहाँ पर जाइगोट होता तो हम मान लेते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो फर्स्ट फॉल्स है, थर्ड भी स्टेटमेंट फॉल्स है। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट, गैमेट नहीं जाइगोट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। तो 1, 3, 4 तो फॉल्स हैं। सेकेंड अभी तक हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अगली स्टेटमेंट, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइंडरी फिशन, ये बात सही है। और जाइगोट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बात भी सही है। तो ये ट्रू है। तो 1, 3, 4 फॉल्स होनी चाहिए और 2, 4, 6 ट्रू होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर बॉडी सिक्रीशन, जो एड्रेनलिन सिक्रीट करती है स्ट्रेस के टाइम पे, सही बात है। एड्रेनलिन पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है हमारी, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि तो बात ठीक है कि एड्रेनलिन सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड से। और एड्रेनलिन की अगर हम कह दें कि ये पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, तो नहीं, ये पेनक्रियाटिक सिक्रीशन नहीं होती। ये कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा? उससे, एड्रेनल ग्लैंड से। लेकिन अब पेपर में कंफ्यूजन ये थी कि हमें जो सही स्टेटमेंट होनी चाहिए थी वो दी ही नहीं गई थी।
कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ था, इसमें जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा उसको पूरे नंबर मिले होंगे। तो अगर फिर भी हम नियरेस्ट ढूंढे तो यही कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की, सेकंड मार्क करता है जिस बच्चे को करना था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे गड़बड़ थी, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स स्टेटमेंट थी। तो नियरेस्ट फिर भी सेकंड मान सकते थे हम। एडोलसेंस के बारे में क्या बात सही है, ये 11 साल से शुरू होती है और 18-19 साल तक चलती है। पहली स्टेटमेंट, इट स्टार्ट एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी, यानी 12 के बाद शुरू होती है ऐसा नहीं, सिनोनिम विद प्यूबर्टी नहीं, पोस्ट प्यूबर्टल पीरियड वेयर कैरेक्टर अपीयर नो, तो यहाँ पर आंसर होता है 1। विच द फॉलोइंग आर करेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए तो एवरी स्पर्म हैज 1 सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, हर स्पर्म के पास एक्स या वाई कोई एक ही क्रोमोसोम होता है, ये तो एक्स या वाई और वाई। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ग्रो एट द सेम रेट ड्यूरिंग एडोलसेंस, ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ज़्यादा ग्रो करता है और बाकी चीज़ें उस टाइम पे थोड़ा कम ग्रो करती हैं। नो। हार्मोन एक्ट एज वेयर दे आर रिलीज बाय ग्लैंड, जी नहीं, वो कभी कभी ब्लड से ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं और दूर भी जाकर काम कर सकते हैं। तो ये ब्लड से भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ये बात सही है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, तो यहाँ पर आंसर होगा 3। हार्मोन एक्ट कर सकते हैं वहाँ पर भी ऑटोक्राइन हार्मोन्स, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली वो दूर भी जाकर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। विच द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है। इट इज़ डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब, गलत बात। ट्रू टिश्यू कल्चर, गलत बात, गैमेट लेते हैं मेल और फीमेल के। द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ये बात सही है। इट डेवलप्स फ्रॉम नॉन फर्टिलाइज्ड एग, गलत बात है, वो तो पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट्स गलत हैं। वाटर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, विच द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, तो स्वाइन फ्लू वाटर पोल्यूशन से नहीं होता, स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। डायरिया, टाइफाइड और कॉलरा होते हैं वाटर पोल्यूशन से, वाटर इन्फेक्शन से। लोएस्ट लेयर ऑफ हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद कौन होता है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद कौन होता है, मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के बाद कौन होता है, थर्मो। तो ट्रोपो, स्ट्राटो, मीजो, थर्मो। 13th क्वेश्चन, विच व्हाट कैन यू इन्फॉर्म फ्रॉम द मैसेज बिलो, सेव द अर्थ डू नॉट लिटर, इस मैसेज से आप क्या समझते हैं। तो इस मैसेज से हम समझते हैं कि लिटर कॉज फैटल डिजीज, लिटर इज एन ऑफेंस, लिटरिंग हैज कॉज्ड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिटरिंग हैज कॉज सम डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, डिजायरेबल तो नहीं है, अनडिजायरेबल ही है, इसलिए हम बचना चाह रहे हैं उससे। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। व्हाट इज एक्स इन द गिवन फिगर, आपसे पूछा गया है कि एक्स क्या है। तो गिवन फिगर में जो एक्स है, जो ऊपर की तरफ वाटर आपको ले जाता है दिख रहा है, वो जाइलम है, क्योंकि एक्स में आपको क्या दिख रही है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, जो कि जाइलम का फीचर होती है, जिससे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जाइलम। तो बच्चों इसी के साथ ये एनटीएससी स्टेज 1 तेलंगाना का पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।